हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज मेरे साथ है उपेंद्र, AIR 30 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो सबसे पहले उपेंद्र, आपको ढेर सारा बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मेरे को गाइड किया। और हमको नहीं लग रहा था जैसे सर आपने लाइक बहुत सारा टॉपिक था कि बहुत कम में सर आप बहुत कम वीडियोज में ख़त्म किए थे। और हम मतलब सोच रहे थे कि ये मतलब इतना कम वीडियोज में कैसे। तो हमको लग रहा था कि शायद एक्चुअली क्या है कि सर बहुत सारा मतलब गेट के लिए बहुत सारा है वीडियोज। आप कहाँ से देखिए ये मतलब आपको डिसाइड करना है कि हम कहाँ से देखें। और बहुत लोग हैं यूट्यूब पर भी डालने वाला कि मतलब मेरे यहाँ से देख लो ये सब चीज। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा था हम कहाँ से देखें। लेकिन आपका वीडियोज हम देख रहे थे तो मतलब बहुत कम वीडियोज में हो जा रहा था। तो हम समझे कि मतलब या तो हमको लग रहा है अब सर मेन बात है कि अब हम किसी पर ब्लाइंडली विश्वास कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। ब्लाइंडली बिलीव करना मतलब मेरे लिए घाटा हो सकता है। तो फिर हम टेस्ट सीरीज देते थे, टेस्ट सीरीज में भी लगता था, टेस्ट सीरीज में हल्का सा एक्स्ट्रा पूछता था। हाँ। कम्युनिकेशन सिस्टम का ही अगर एग्जांपल लिया जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता क्या था कि आप मुश्किल से हमको लगता है कि 15 वीडियोज में पूरा कम्युनिकेशन के सिस्टम खत्म कर टोटल दिए हैं। 15 आवर्स और 30 वीडियोस हैं उसमें। ये सर। तो कम्युनिकेशन सिस्टम आप सोचे कि इतना कम में कैसे हो सकता है। तो फिर जा करके हम मतलब टेस्ट सीरीज दिए तो टेस्ट सीरीज में मतलब क्वेश्चंस बन जा रहे थे लेकिन एक दो क्वेश्चन छूट रहे थे। तो हमको लगा कि शायद थोड़ा सा सर मतलब शायद कर दिए हैं। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम में गए तो आप जितना 15 घंटा में जो बताए हैं उस वीडियो से अगर एक भी क्वेश्चन अगर फालतू का हो, मतलब एक भी क्वेश्चन एक मार्क्स का भी 0.33 मार्क्स का भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो अच्छा, अब मतलब मतलब सर। वो टेस्ट में क्या है कि ईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन पूछ लेते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंटेशन का यस भी सर, यस छोटा सर, सा हिस्सा है। तो यस सर, यस उपेंद्र, सर। तो आपने ये जो सक्सेस है ये थर्ड ईयर में पा लिया। थर्ड ईयर में ही आप AIR 30 लेके आ गए, तो भैया इतना कितना मेहनत कर लिए थे? सर मेहनत तो सर मतलब एक गाइडलाइन भी सर बहुत जरूरी होता है। मतलब एक गाइडलाइन मतलब एक होना चाहिए कि कोई हमको गाइड कैसे कर रहा है। अब ये नहीं कि मतलब हम हमको पढ़ना क्या है और हम पढ़ कुछ और रहे हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में हमको एग्जाम देना है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हम्म 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 तो बहुत सारा है कोचिंग वाला लोग कि मतलब वो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का कम्युनिकेशन समझ करके इसी का भी कम्युनिकेशन पढ़ाया था। लेकिन आपके यहाँ से मतलब देखें मतलब 15 घंटा में पूरा कम्युनिकेशन करता। मतलब जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे ना, हम क्यों पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। हम्म हम्म हम्म, और आप कितना बार बोले भी कि मतलब बाबू तुम लोग समझ रहे हो कि हम बहुत कम में खत्म कर दिए हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि मतलब हम कम पढ़ाए हैं। देखो तुम लोग क्वेश्चन बना। हमको लगता था कि सर तो बोल रहे हैं लेकिन ब्लाइंडली कैसे फॉलो करें। हम्म ये बहुत मतलब मजबूत मतलब ये हो रहा था। हम्म लेकिन फिर जाकर के मतलब सोचे कि ठीक है अगर एक मार्क्स का छूट भी जाएगा तो हम्म कोई बात नहीं है। लेकिन और सब जो सब्जेक्ट है ना उस पर हम थोड़ा पकड़ रखें। और सब सब्जेक्ट तो सर पूरा पूरा मतलब जैसे लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम तो मतलब पूरा का पूरा मतलब आप कहीं पर भी जाइएगा तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। बराबर। तो पूरा मतलब पूरा का पूरा वो किए थे। फिर मेजरमेंट्स हुआ ये सब चीज मतलब सर मतलब पूरा का पूरा वीडियो था। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ, EMT हुआ, ये सब चीज में मतलब कम कम वीडियो था। और लोग क्या था कि मतलब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा था। तो मेन सर गाइडलाइन बहुत मतलब जरूरी है कि आप ओके। गाइड किस तरह से कर रहे हैं। मतलब कोई भी बच्चा अगर गाइड दूसरा डायरेक्शन में हो जाएगा तो फिर तो सर मतलब मतलब डायरेक्शन का बड़ा महत्व रहा। डायरेक्शन का बहुत ज्यादा सर तो जरूरी है। आप जब AIR 30 लेके आए उसके बाद कॉलेज में कैसा क्या रिस्पॉन्स मिला, कैसे लग रहा है? सर अभी तो क्या ही बोले मतलब मतलब जूनियर लोग बोल रहा है कि आप ही इंस्पिरेशन है। आज तक जो जूनियर हमसे बात तक नहीं करता था लाइक मतलब ऐसे ही इग्नोर मार के चलता था कि हम कौन है ऐसा टाइप। और वही जूनियर आज मैसेज पे मैसेज, भैया सजेस्ट कीजिएगा, भैया गाइड कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब गाइड कीजिए। हम बोले कि हाँ हाँ श्योर श्योर हम गाइड करेंगे। फिर जाके सीनियर लोग तुम ही लोग पर मतलब डिपार्टमेंट नाच कर रहा है, प्राउड फील हो रहा है, कॉलेज प्राउड फील कर रहा है। मतलब ये सब आपका चीजें सीनियर से सर। भी ज्यादा अच्छा रैंक आया? यस सर। इनफैक्ट हमारे से हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही सीनियर है जिनका मेरा से अच्छा रैंक आया है। सिर्फ एक सीनियर, उसके अलावा जितना भी सीनियर है मेरे से मतलब थोड़ा सा खराब बोलेंगे क्योंकि वो लोग का है 34 तो किसी का 54 ऐसा टाइप का रैंक है। यस सर। तो ये जर्नी तो की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चा, कैसे आपने चीजें करना स्टार्ट करी, वन बाय वन सारा बताना। सर फ्रॉम द हुआ क्या बिगनिंग कि कि कब सोचा कि गेट में जाना है या गेट करना है या ये बेस्ट रहेगा मेरे लिए?
सर पहले तो सर हम फर्स्ट ईयर में आए, तो फर्स्ट ईयर में मतलब होता क्या है कि अगर आप कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो जो बच्चा मतलब अगर अच्छा बैकग्राउंड से है, लाइक अच्छा बैकग्राउंड कहने का मतलब मेरा, अगर आप डांस आपको आता है, सॉन्ग मतलब अच्छा से गाते हैं, या फिर गिटार बजाने आता है, तो वो सबको बहुत ज्यादा सीनियर लोग वैल्यू देता है। और सीनियर लोग उतना ही समय तक वैल्यू देता है फ्रेशर तक। फ्रेशर खत्म, बराबर। उन लोग का भी काम खत्म। हम्म, बस जैसे ही सेमेस्टर आता है, तो सेमेस्टर के समय मतलब जो शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते आ रहा है, और वही लोग का मतलब सेमेस्टर में बोलबाला चलेगा। तो हुआ क्या कि पहला सेमेस्टर तो मतलब ऐसे ही निकल गया। पहला सेमेस्टर कॉलेज को समझने में, पहला सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर पूरा कॉलेज को समझने में निकल गया, कि मतलब कैसे मतलब सीनियर जूनियर से मिल करके रहना है, कैसे सीनियर से मिलना है, कैसे सीनियर लोग से बात करना है। फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम में हम लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट्स आ गया, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ही एनालॉग आ गया, डिजिटल आ गया, फिर जा करके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आ गया। तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स एक ही साथ आ गया। ओके। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए, तो अब हम मतलब अब उतना दिन मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हमको मतलब समझने में लग गया कि कैसे हमको डील करना है ये सबसे। मतलब अब तो मेरे पास कोर सब्जेक्ट्स आने लगे ना, कि बराबर। मतलब गेट के लिए भी है और अपना डिपार्टमेंट का भी करिकुलम में भी है, तो मतलब हमको पूरा अच्छा से करना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करने का ट्राई किए फर्स्ट सेमेस्टर। उतना अच्छा से नहीं हो पाया जितना अच्छा से मतलब होना चाहिए। लाइक गेट के लिए एक होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा कैसा टाइप का भी क्वेश्चन रहे, तो हम पूरा एकदम मतलब आए क्वेश्चन तो पक्का मतलब श्योर शॉट के हम मार ही देंगे। एक होना चाहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया था फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, सेकंड सेमेस्टर में भी अच्छा खासा सिलेबस था। और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग का 5 सब्जेक्ट ऐसा है जो कि गेट से मैच करता है। ओके। तो अब हम क्या हुआ क्या कि मात्र 1 महीना क्लास ही चला, उसके बाद जाकर के पूरा लॉकडाउन लग गया। तो हम लोग घर आ गए। तो हुआ क्या कि अब मतलब पूरा लॉकडाउन में तो अब करे तो क्या करें। तो मतलब शुरू में 10 दिन जब हो रहा, शुरू में जब आए तो शुरू का 10 दिन मतलब मतलब मेरा दोस्त सब ऐसे ही स्टेटस लगा रहा है कि तुम ये करोगे तो ये करो मेरे लिए। मतलब ऐसे ही रैंडम रैंडम स्टेटस था कि ये मतलब स्टेटस ही लगाया जा रहा था और कुछ नहीं। हम भी 10 दिन वही किए। फिर जाकर के मतलब मेरे में एक है कि मतलब अगर हम कोई भी दिन अगर कुछ भी चीज सीख लेते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि मतलब कुछ तो सीखे आज। लाइक हम कुछ भी चीज, लाइक अकाउंटेंसी का भी अगर चीज सीख लेते हैं, कोडिंग का भी अगर कुछ सीख लेते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं आज हम कुछ सीखे, मतलब आज हम कुछ किए। लेकिन 10 दिन हमसे कुछ नहीं किया, मतलब सिर्फ स्टेटस लगा रहे थे और कुछ नहीं। तो मन में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया कि मतलब 10 दिन से कुछ नहीं सीखे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन। तब फिर हम मतलब अपने रूममेट से बोले कि भाई मतलब थोड़ा मेरे को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि कुछ मतलब अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो हम आईएएस का तैयारी करना मन में सोच लिए, ऐसे ही रैंडम हम सोचे थे। IAS। आईईएस, IES। ईएससी, ओके। हाँ ईएससी, ईएससी का तैयारी करना हम सोच लिए कि अब हमको ईएससी का तैयारी करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ईएससी की तैयारी करने के लिए सर मतलब जैसे होता क्या है ना कि अगर आपके साथ अगर कोई एक और साथी मिल जाता है तैयारी करने में, तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है। लाइक कंटेंट खोजना है तो बराबर। हम भी कंटेंट खोजेंगे, उधर का भी कंटेंट खोजेगा, मतलब मेरा दोस्त भी कंटेंट खोजेगा। तो थोड़ा मतलब सहूलियत होता है कि कंटेंट भी मिल जा रहा है। फिर जा करके थोड़ा मतलब जैसे कोई क्वेश्चन में डाउट भी हुआ तो हम उससे पूछ लिए, वो हमसे पूछ लिया। तो बराबर। हम इसीलिए हम एक अपना रूममेट को बोले कि भाई करते हैं हम लोग। तो मेरा रूममेट मतलब बोला कि हाँ हाँ चलो करते हैं। तो रूममेट उस समय तो हाँ मतलब हाँ में हाँ मिला दिया और हम लोग स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन करना। और हम लोग को इतना तक अंदाजा नहीं था, इतना तक कुछ नहीं मालूम था कि गेट मतलब आईआईटी बॉम्बे अनाउंसमेंट करेगा कि 3rd ईयर का बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो फिर हम लोग अपना स्टार्ट कर दिए। ये जून में या फिर जुलाई में आया, मतलब कि नोटिस आया कि आईआईटी बॉम्बे 3rd ईयर को भी अलाउ कर रहा है बैठने के लिए। ओके। ओके। तब तक हम लोग का 3-4 सब्जेक्ट पूरा अच्छा वाला क्लियर हो गया था। ओके। पूरा अच्छा वाला क्लियर, मतलब एनालॉग, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिग्नल सिस्टम, ये सब मतलब पूरा अच्छा से क्लियर हो गया था।
फिर जाकर के ये सब चीज अच्छा से क्लियर हो गया था, तो अब हम लोग सोचे कि ठीक है, मतलब अब तो हम लोग के पास मात्र 5-6 सब्जेक्ट है। तो हम लोग को उस समय भी नहीं मालूम था। अब है क्या कि सर, पहले क्या क्या था आईआईटी बॉम्बे, ये क्या बोलते हैं, सिलेबस अभी तक नहीं रिलीज किया था कि सिलेबस पे भी चेंज करेगा, और उसने सिलेबस में भी चेंज कर दिया। बराबर। और ये सर, तो फिर जाकर के अब मतलब सिलेबस में चेंज कर दिया, तो फिर सिलेबस में कुछ कुछ ऐड कर दिया हम लोग का सिलेबस में, और लोगों के सिलेबस में कुछ कुछ घटाया, कुछ हम लोग के सिलेबस में ऐड कर दिया, इंस्ट्रूमेंटेशन में ज्यादा हो गया था। बराबर। ज्यादा हो गया। ये सब तो हम लोग अपना मतलब फिर जाकर के उसी समय मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग अपना पढ़ाई करना चालू रखें, तब भी फिर क्या हुआ कि एक कंपनी है, और हम लोग के कॉलेज में आ रही थी, उसका नाम है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। ओके। हमारे कॉलेज में आ रही थी इंटर्न के लिए। अच्छा अच्छा। तो अब हम सोचे कि नहीं नहीं, अब पढ़ाई तो किए हैं एनालॉग डिजिटल, और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। तो हम सोचे कि अब एनालॉग डिजिटल तो बहुत अच्छा से किए हैं, तो बराबर। पूरा कॉन्फिडेंस मतलब कि अब तो मतलब ये कंपनी मेरे ही हाथ में, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिए थे अपने आप से, ये अच्छा कंपनी तो मेरे हाथ से निकलेगी ही नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो हम पूरा मतलब लग गए कि मतलब ये कंपनी हमको ले ही लेना है। अब इस कंपनी के चक्कर में हम पड़ गए, तो आया फिर जा करके मतलब कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मतलब मेहनत भी किए, मतलब लगभग 15 दिन पहले हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाता है कि ये कंपनी आने वाली है, तो 15 दिन मतलब पूरा जोर शोर से उसी में लग गया। ओके। और मेरा दोस्त भी, मतलब जो मेरा रूममेट था, जो आईएएस के लिए तैयारी मतलब साथ में स्टार्ट किए थे। हाँ। तो उसके बाद से हुआ गया कि जैसे ही टीआई का रिटन टेस्ट दोनों आदमी का, मतलब रिटन टेस्ट में मेरा मार्क्स ज्यादा था और उसका मार्क्स कम था, और रिटन टेस्ट में दोनों आदमी क्वालिफाई किए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद से उसका सिलेक्शन हो गया, और ये भी बात है कि हम ही मतलब उसको ज्यादा हेल्प करते हैं, लाइक कोई भी चीज उसको समझ में नहीं आता है तो यहाँ तक कि हम इनफैक्ट पढ़ा भी देते हैं कि देखो ये चीज ऐसे 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 किया जा सकता है। हाँ हाँ। तो अब मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था कि मतलब हम जिसको पढ़ाए उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। और मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन में चले गए थे कि हम 1 महीने तक पढ़ाई तक नहीं की। ओ। फिर जाकर के मेरा दोस्त रोज हमको कॉल किया 1 महीना तक कि तुम क्या कर रहा है, पढ़ाई करो। 1 महीने तक हम पढ़ाई नहीं करते, रोज वो कॉल करता था, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो 1 महीना के बाद जब देखा कि मतलब नहीं हो रहा है, तो मेरे घर आ गया, अच्छा और मेरे घर आकर के मेरे को बोला कि क्यों नहीं हम लोग एक ही साथ जर्नी स्टार्ट किए थे, और तुम अभी से ही ऐसे करने लगा, चलो हम लोग आईएएस के लिए तैयारी करते हैं। वो तो फिर जाकर के हम लोग अपना आईएएस के लिए पूरा फिर से लग गए कि चलो ठीक है आईएएस के लिए, मतलब आईएएस और गेट हम लोग सोचे थे कि गेट का सिलेबस और लगभग आईएएस का सिलेबस अगर एक तरफ से देखा जाए तो लगभग सेम है। बिल्कुल। तो हम लोग पूरा मतलब गेट के लिए अब सोचे कि ठीक है, जब थर्ड ईयर को मौका दे ही दे रहा है तो पहले इसी साल हम लोग गेट का अच्छा से कर लेते हैं, और आईएएस तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर में देना है, तो आराम से अगला साल नेक्स्ट ईयर में हम लोग आईएएस ही देंगे। इस साल में अगर अच्छा से गेट कर लेंगे तो एक कम से कम प्रेशर तो हट जाएगा कि गेट नहीं देना है, आईएएस देना है। तो हम लोग पूरा अपना जोर शोर से लग गए कि मतलब चलो करते हैं। फिर जाकर के सर आपका वीडियो सर हम कब से स्टार्ट किए थे, मार्च से सर देखना स्टार्ट किए थे। मार्च में 22 मार्च को हम लोग का मतलब कॉलेज वॉलेज पूरा बंद हो गया था, और शायद 28 मार्च से हम स्टार्ट कर दिए थे। और सबसे पहले सर हम जो मतलब क्लियर किए थे अपना पूरा मेजरमेंट्स क्लियर किए थे, और मेजरमेंट सर आपका उस समय जेनिक एजुकेशन पर डाला हुआ था, और जेनिक एजुकेशन पर मतलब आपका पूरा मेजरमेंट का पूरा कोर्सेज डाला हुआ था। हम वहीं से मेजरमेंट पूरा किए थे, पूरा मेजरमेंट आप ही पढ़ाए थे। और जो सर आपका बोलने का जो स्टाइल है ना सर, कि बबुआ बचवा ये करके जो पढ़ाते हैं ना सर, मतलब लगता है कि नहीं नहीं सर सामने में आकर के हमको पढ़ा रहे हैं, कि मतलब लाइक लगता ही नहीं कि हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं या फिर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। तो मतलब वो ज्यादा मतलब हमको अच्छा लगा, तो इसके कारण सर हम आपका वीडियो मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। मतलब कोर, खास करके कोर वीडियोस लाइक प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ईएमटी हो गया, जो जो मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कोई नहीं पढ़ाता है। और सर आप मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मुश्किल से हमको लगता है कि 6 घंटा या 7 घंटा का वीडियो होगा टोटल, और 6 से 7 घंटा में मतलब 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आया था इस बार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। मेरा 4 में 4 मार्क्स आया है। मेजरमेंट्स 11 मार्क्स का था, 11 में 11 आया है। मतलब जितना हम क्या ही बोले सर, कोर में जितना मतलब जितना आप पढ़ाए थे कोर में, मतलब
अप्रोक्स 90% मार्क्स मेरा आ ही गया है। अच्छा 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 अच्छा। ये सर। उसके बाद फिर जर्नी आगे बढ़ी, आपने प्रिपरेशन करी, और जब ये सर एग्जाम उसके के बाद सर, एग्जाम जब, अच्छा लॉकडाउन जब था तो पूरा आपको फायदा मिला उसका? ये सर लॉकडाउन में सर बहुत ज्यादा फायदा मिला। क्लासेज हो नहीं रही थी, कॉलेज की तरफ से कुछ ये था ही नहीं कि अटेंडेंस बनाओ ये सब करो, कुछ था ही नहीं। हाँ। तो अपने आराम से अपना पढ़ाई अपना कर रहे थे, और पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई सिर्फ, और कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ और चीज का प्रेशर नहीं था, ना असाइनमेंट जमा करना है, कुछ चीज का प्रेशर नहीं था। आराम से आप पढ़ाई कीजिए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। मतलब वो ऐसा मौका था ना कि मतलब जो जो कुछ करना चाह रहा है वो कर लो, ऐसा टाइप का वो मौका था। उसको गंवाना मतलब समझ जाइए कि हाँ, ऐसा मतलब। मौका फिर मिले ना मिले, है ना? यस सर, यस सर, अच्छा, यस सर। तो पूरे लॉकडाउन में आपने मतलब जब खतरनाक वाली आप पढ़ाई कर रहे थे तो ये सोचा था कि अच्छी बेस्ट रैंक आ ही जाएगी? नहीं सर, पहले सर ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में जो हम एक्सपेक्टेशन रखे थे ना सर, अरे वाह। उस समय से मेरा एक्सपेक्टेशन मतलब रखना ही भूल गए। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है अपने आप से, अच्छा अच्छा। एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हाँ, अपना काम सिर्फ अच्छे से करना है, और जो गाइड कर रहा है मेरे को, कम से कम उसका बात मानना है। एटलीस्ट उसका बात मानना है, ये नहीं कि मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना, कम से कम उसका बात माने तो एक बार देखते हैं। और ये भी था मेरे पास कि मतलब ठीक है, इस ईयर में अगर मान लेते हैं अच्छा नहीं हुआ तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, तो बराबर। फोर्थ ईयर में भी हम दे सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस सर, तो इसका भी फायदा मतलब एक मन में एक अंदर आता है, अंदर से बोलता है कि मतलब भाई अगर मान लेते सर को फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉलो मतलब अगर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, अगर सर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए तो मतलब पूरा मेरा बर्बाद। तो नहीं नहीं, मतलब अंदर चाहता था कि बर्बाद कहाँ से, अभी तो फोर्थ ईयर में तो फिर से कर लेंगे जहां जहां, अब तो मेरे को एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि कहाँ पर सर क्या कर रहे थे, सर कहाँ पर ढिलाई किए। लेकिन इस एग्जाम देने के बाद लगा कि नहीं नहीं, कुछ ढिलाई हुआ ही नहीं था। जो जो मतलब आता है सर उतना ही बताएं, उससे ना ज्यादा बताएं ना उससे कम बताएं। अच्छा, तो जब आप ढेर सारा प्रिपरेशन कर लिए और एग्जाम के पहले अपन आते हैं, अपन जनवरी में आ जाते हैं या दिसंबर में, यस सर, जब यस आप सर, टेस्ट सीरीज देना चालू किए होंगे, यस सर। तो उस टाइम पे आप टेस्ट सीरीज को कैसे डील किए थे? क्योंकि शुरू में टेस्ट सीरीज में पक्का आपके कम नंबर रहे होंगे, आपको डिमोटिवेशन भी हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर। पहला टेस्ट में मेरा मार्क्स आया था 42 मार्क्स, ओके। और 42 मार्क्स मतलब सर क्या ही बोले, मतलब 42 मार्क्स से हमको लगा कि कंसेप्ट तो पूरा आता है, ये 42 मार्क्स क्यों। हाँ। फिर जाकर के हम उस पर एनालाइज किए, आपका एक वीडियो देखे थे, बोले थे कि मतलब फर्स्ट और सेकंड टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आएगा ही आएगा, ये तुम मत समझो कि मतलब तुम लाओगे पहला ही टेस्ट में 100 में 70 मार्क्स ला दोगे। तो हम अपना 42 मार्क्स आया तो फिर हम अपने आप पर एनालाइज किए कि कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो फिर हमको एनालाइजेशन से मालूम चला कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। ओके। सेकेंड चीज मालूम चला कि हमको 100 में 100 मार्क्स नहीं उठाना है, हम इत्मीनान से बनाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। जैसे 15 मार्क्स का आता है ये हम लोग का एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड पर एटलीस्ट 20 मिनट तो दो। 15 मार्क्स है तो 20 मिनट क्यों नहीं दे सकते हैं? 3 घंटा में 15 मार्क्स है तो 20 मिनट तो आराम से दे सकते हैं। अगर 20 मिनट देते हैं तो 15 में मेरा 15 उठ जाएगा, तो क्यों नहीं हम 15 मार्क्स दें। तो ये सब चीज मतलब आप एक वीडियो जो बोले थे कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम लोग ऐसे मत करो कि डायरेक्ट ये नहीं कि नहीं नहीं हमको पूरा का पूरा 100 में 100 उठाना है। तो पहला में मतलब ये सब चीज एनालाइज किए कि पहला चीज की एक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, और कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कम नहीं करना है, तो उसके लिए मतलब आराम से इत्मीनान से हमको 100 में नहीं 100 बनाना है, आराम से एक एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए लेकिन मेरा जो बना है वो सही बने। फिर जाके सेकंड टेस्ट सीरीज दिए, सेकंड टेस्ट सीरीज में आया 52 मार्क्स, 10 मार्क्स का बढ़ोतरी हुआ था। तो लगा कि चलो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा और भी बढ़ेगा, हमको लग रहा था, ऐसे मन में लग रहा था, क्योंकि कंसेप्ट मेरा अच्छा था, कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से गलती हुआ, फिर से एनालाइज किए। और पहला टेस्ट में मेरा रैंक था, जैसे हम सर मे डीजी सर हम ये लिए थे टेस्ट सीरीज, तो पहला मे डीजी क्या करता है कि टेस्ट सीरीज में कितना बच्चा एग्जाम दिया और आपका रैंक कितना है ये भी डिक्लेयर करता है। तो हम अपना देखें तो मेरा पहला टेस्ट में रैंक था 56 और बच्चा दिया था 250 बच्चा, 250 बच्चा उसमें मतलब एग्जाम दिया था। सेकेंड टेस्ट सीरीज में मेरा आया था
52 मार्क्स, और रैंक था मेरा 43 250 रैंक, 250 बच्चा में। फिर थर्ड टेस्ट सीरीज दिए, थर्ड टेस्ट सीरीज में मेरा मार्क्स आया 69, अरे वाह। और उसमें मेरा रैंक 1 था, पूरा मतलब टेस्ट सीरीज में रैंक 1। अब मतलब उसके बाद जाके दोस्त लोग को बताया कि मेरा पूरा मतलब, और उसमें मेरा सीनियर लोग भी था टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किए हुए, और उसमें मतलब दिखाता है कि मतलब कौन सा लोग, मतलब नाम दिखाता है कि नाम शो करता है ऐप में कि फर्स्ट पे तुम्हारा है, सेकंड पर तुम्हारे मतलब जो मतलब सेकंड जो लाया है उसका नाम दिखा, टॉप 10 का लिस्ट लिखा हुआ रहता है। तो मेरे सीनियर लोग टॉप 10 में थे, बट मेरा फर्स्ट रैंक था। तो हम अपने पूरा दोस्त लोग से बताएं कि देखो हम फर्स्ट आज रैंक लाया है, ये सब। तो पूरा मतलब खुशी हुआ अंदर से कि नहीं नहीं, हमको कंसेप्ट आता था, दिक्कत हुआ कहाँ, तो दिक्कत यही हो रहा था कैलकुलेशन में से। फिर जाकर के जब उस समय हमको मालूम चल गया था कि अब हमको कहाँ पर कितना समय देना है, फिर फोर्थ टेस्ट दिए 70 मार्क्स, फिफ्थ टेस्ट दिए 69 मार्क्स, मतलब 70 69 65 से 70 के बीच में मेरा कांस्टेंट हो गया, मतलब स्टेबल हो गया मार्क्स। मतलब तो वहाँ हमको रियलाइज अब हो गया आपको कि इतना मार्क्स प्लस ही जाएंगे यहाँ पर। इतना मार्क्स मतलब आ ही जाएगा, अब इससे तो कम नहीं आ सकता है। हाँ हाँ। और मतलब सीनियर लोग से थोड़ा बात किए कि भैया मेरा टेस्ट सीरीज में इतना मार्क्स आ रहा है, तो अगर हम सही में रियल में एग्जाम में अगर मेरा इतना मार्क्स आता है तो कैसा रैंक रहेगा, तो बोले कि आराम से तुम टॉप 100 में रहोगे। तो हमको बहुत खुशी हुआ कि हम टॉप 100 में हैं, हमको एकदम रियलाइज नहीं हो रहा था कि हम टॉप 50 में भी आएंगे। फिर जाकर के फाइनली मेरा मार्क्स आया 71.33 और मेरा रैंक आया 30। अरे वाह। तो जब आपने जैसे टेस्ट का मेरे को बताया, आपने मेडिजी ज्वाइन किया था, एस एकेडमी के भी टेस्ट आपने दिए थे या सिंगल ओनली मेडिजी? सर सिर्फ मेडिजी का दिए थे सर, सिर्फ मेडिजी का। तो और टेस्ट उसमें सर हम मतलब लाइक ये सब चीज भी फॉलो करते थे, लाइक जैसे मास्क है तो हम जान रहे थे कि वहां पर ले जा करके मास्क पहनने के लिए, मतलब बोलेगा कि मास्क पहन करके एग्जाम दो इन्विजिलेटर, तो इसलिए मास्क पहन करके एग्जाम देते थे ताकि हमको ये सब चीज का दिक्कत नहीं हो। फिर जाके 9 बजे से टेस्ट देना है, वहां पर मेरा 9:30 से एग्जाम है, तो हम इंजीनियर लोग थोड़ा सा लेट उठने का ये करता है, लेट बहुत उठता है। तो हम 9:30 बजे, मतलब मेरा एग्जाम है 9:30 बजे, तो 9:30 से 12:30 का हम प्रैक्टिस डालते थे कि 9:30 से 12:30 हम उठ करके 9:30 से 12:30 एकदम एग्जाम देंगे। अरे वाह। 9:30 से, और फिर जाके मास्क पहन करके, फिर जाकर के जो पैड होता है, जो पैड वो लोग सही में देता है, वो पैड खरीद करके उस पैड पर हम एग्जाम देते थे। कोई मतलब ये सब नहीं। तो जब टेस्ट सीरीज देते थे आप, उसमें जो मिस्टेक्स होती थी, मिस्टेक्स पे वर्क कैसे किया आपने? सर कैसे करते थे? मिस्टेक पर वर्क हम लोग सर, जैसे हम लोग सर क्या था कि मतलब जो दोस्त था और हम थे, दोनों आदमी एक साथ आ गए थे, एक साथ मतलब मिल गए थे, मतलब एक ही जगह एक ही साथ आकर के कोलकाता में हम लोग रहने लगे थे, ये ओके। 1 महीना पहले। और हम लोग, मेरा जहां पर गलती होता था वो मेरे को पॉइंट आउट करता था, और मेरा जहां पर गलती होता जहां पर गलती वो पॉइंट आउट करता, उसका जहां गलती होता था हम पॉइंट आउट करते थे, और दोनों आदमी एक दूसरे को मतलब बताते थे कि देखो यहाँ पर तुम्हारा ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। और उस दोस्त का भी सर रैंक आया है 98 IN डिपार्टमेंट में। हाँ। यस सर, मैं जहाँ। तो ऐसे, और दूसरी बात जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों का, वो रहता है कि रिवीजन को कितना आपने महत्व दिया? सर रिवीजन तो सर मतलब हम इस पर विश्वास करते हैं, लाइक जैसे हमने पढ़ाई किया ठीक है। और हम ये चीज करते हैं, जैसे कोई मतलब लोगों को हम पढ़ा देना चाहते हैं, मतलब जो चीज हम पढ़े अगर हम किसी को पढ़ा देते हैं, मतलब अगर उसको पढ़ने का मन नहीं है लेकिन तब पर भी हम जबरदस्ती लाइक कि आओ तुमको पढ़ाते हैं एक नया चीज, और हम उन लोग को पूरा चीज पढ़ा देते हैं, तो मेरा क्या होता है कि पूरा कंसेप्ट, पूरा रिवीजन एक बार में पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरा कंसेप्ट। तो हम, और यहाँ तक कि मेरे पास नया नया डाउट्स भी आते हैं, अच्छा ये मतलब उसके पास तो नया नया डाउट आएगा तो वो मेरे को बताता है कि भाई ये चीज तुम बताओ तो कैसे तुम किया, तो फिर जाके मेरा मेरा और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो हम मेनली मतलब पढ़ा करके ही मतलब अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, और पढ़ा करके ही अपना रिवीजन मतलब पूरा, एक बार अगर किसी को भी अगर कोई भी पढ़ा देता है, पढ़ करके अपने से पढ़ा और फिर पढ़ा देता है, तो उसका मतलब रिवीजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा टाइप का हो जाता है। करेक्ट बात। Yes. तो ये बात तो पक्का है ना कि रिवीजन और ये जो आपने आपकी मिस्टेक्स पे काम किया, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत यस सर, साबित यस सर, हुआ आपकी बहुत ज्यादा जगह। जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब रिवीजन और ये मिस्टेक्स तो मतलब अपने से ही पॉइंट आउट करना है,
मिस्टेक्स कोई बताएगा नहीं कि तुम बाबू यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है, तुम बाबू यहाँ पर तुम्हारा कंसेप्ट गलत हो रहा है, ये कोई बताएगा नहीं। ये अपने से ही पॉइंट आउट करना है और अपने से ही सुधारना है। लेकिन यही है कि थोड़ा हम लकी हैं कि मेरे पास एक दोस्त है कि मेरा गलती मतलब मेरा मिस्टेक्स पॉइंट आउट करता है और मेरे को बताता है। तो उपेंद्र, हमने चर्चा करी थी कि कैसे आपने टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स को डील किया, कैसे आपने रिवीजन पे वर्क किया। अब उन 3 घंटों के बारे में बताइए जिन्होंने आपकी लाइफ को बदला है, यानी कि गेट के वो 3 घंटे। कैसे पेपर लिखा, क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी उसके लिए? सर मतलब मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है, ओके। तो जो मतलब हम पहले से ही मतलब हम अपने दोस्त से बोल रहे थे कि 15 में 12 फिक्स, मतलब उसमें 12 नंबर कोई काट ही नहीं सकता है। अरे वाह। 15 में 12 इधर फिक्स। तो गए आराम से, और उसके लिए हम पहले ही स्ट्रेटजी अपना लिए थे कि 12 नंबर के लिए हमको 15 से 20 मिनट के बीच का ही समय देना है, आराम से करना है, कुछ जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से। तो हमने उस पर 12 वही हुआ कि मतलब मेरे को 15 में 12 मिला। अरे वाह। और फिर जाकर के हम अब सेकंड पार्ट में गए। वो एक तो एप्टीट्यूड होता है और सेकंड पार्ट हम लोग का टेक्निकल आता है। तो टेक्निकल में जैसे ही हम स्टार्ट किए तो टेक्निकल में मेरा पहला क्वेश्चन मेजरमेंट से था ओके। और केल्विन डबल ब्रिज था अरे वाह। पहला क्वेश्चन। और आप केल्विन डबल ब्रिज इतना अच्छा से समझाए थे कि मतलब 2 नंबर का वो क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो मतलब रनिंग में मतलब आराम से उसको 1 मिनट भी नहीं लगा, हम आराम से बना करके आगे बढ़ गए। तो थोड़ा मतलब एक होता है कि टेक्निकल में अगर आपका पहला क्वेश्चन मतलब बन जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मतलब हम कुछ करेंगे अभी। बराबर बराबर। फिर सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी आया। सेकंड के क्वेश्चन अब हमको ध्यान पर नहीं है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजी आया। थर्ड क्वेश्चन मैथ्स आया, तो मैथ्स हम बहुत अच्छा से प्रिपेयर करके गए थे। मैथ्स मतलब बहुत अच्छा से प्रिपेयर करके गए थे कि इस सब में मतलब ये सब में है ना कि आप मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। ये सब में मार्क्स जाने ही नहीं देना है, मतलब ये सब मार्क्स क्यों ही जाने दें हम अपना मार्क्स, सही बात। मतलब फ्री का मार्क्स मिल रहा है कि तुम लो, और उसमें हम मार्क्स क्यों जाने दें। तो वो सब मार्क्स को हम वो सब चीज को मतलब जो मार्क्स जहां से एक होता है कि जो मार्क्स हमको मिल रहा है फ्री का, उसको हम जाने नहीं देना है हमको, वो मार्क्स हमको ले करके रहना है। हाँ, जो 3 मार्क्स जो था, जो मतलब 15 में जो 12 मार्क्स और 3 मार्क्स जो इंग्लिश था, उस पर हम वर्क इसलिए नहीं किए क्योंकि थोड़ा मतलब मेरा हम शुरू से हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी हिंदी में रहता है। ही। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब हमको लगा कि समय ज्यादा देना पड़ जाएगा, उससे अच्छा अगर हम मैथ्स को और भी या फिर और भी दूसरा चीज पर अगर समय दें तो मेरा अच्छा हो जाएगा। बराबर। जैसे तो फिर जाकर के आया मतलब बहुत सारा मेजरमेंट से जो क्वेश्चन आया वो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि मतलब ये पेपर में कुछ जान नहीं है आगे। पहला क्वेश्चन बनाने के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया, फिर अपना स्टार्ट किया। तो अभी जैसे आपकी पेपर स्ट्रेटजी टेस्ट में क्या अपनाई थी कि कितने घंटे में हो जाता था पेपर, और क्या उसमें फिर चेक करते थे, क्या करते थे, ये कैसे सर करते थे? 20 मिनट में सर पहला नंबर 15 से 20 मिनट हम अपना स्लॉट रख लिए थे कि ओके। मतलब वो मेरा एप्टीट्यूड के लिए। हाँ हाँ। उसके बाद जाकर के हमने 2 घंटा 10 से 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट हमने अच्छा। इसके लिए रखा था, टेक्निकल के लिए। ओके। उसके अलावा मेरे पास समय बचता था 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में शुरू से लेकर के अंत तक एक बार चेक करते थे कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाता है। लाइक मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब जिसमें मेरा आंसर आया हुआ था 1.15 और हम लिख करके आए 11.5। तो अरे रे रे होता रे। है मतलब थोड़ा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मतलब ऐसा चीज होते रहता है। ये सब चीज मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि नहीं ये मेरा सही नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन है तो सही ही होगा। एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है तो थोड़ा बहुत गलती होने का चांसेस बहुत, और जितना प्रेशर वहां पर रहता है उतना ही प्रेशर के साथ हम मतलब मेड इजी का टेस्ट सीरीज भी देते थे कि नहीं मतलब अपने आप को रियलाइज करते कि नहीं हम एग्जाम में बैठे हुए हैं। ओके। ओके, तो अब आगे के क्या प्लान्स हैं? अभी तो आप थर्ड ईयर में हो, यस सर, तो रैंक एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप का काम करेगी ही। यस सर इसको बहुत कोई ज्यादा। छीन नहीं सकता आपसे। ये इसी यस की सर, प्रिपरेशन आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके यस लिए ऑल द बेस्ट। पूरा ईयर अच्छे से करिएगा, इस कॉन्फिडेंस को यस सर, बनाना है आपको।
यस सर, यस सर, बस सर आपका गाइडेंस सर बहुत जरूरी है सर, आप गाइड करते रहिएगा विल बी थोड़ा बहुत। ऑलवेज देयर। बाकी तो हमारा काम सिर्फ डायरेक्शन देना है, और मेरा ये मानना है, मैं लेक्चर में भी बोलता हूँ, 95% जो भी करना होता है बच्चे को करना होता है, स्टूडेंट्स को करना होता है, राइट ना। यस, यस सर, यस सर, यस तो सर। ये तो पक्का श्योर हूँ मैं कि अगले साल ये सीखे आपका जब क्रैक करोगे आप, फिर से इंटरव्यू होने वाला है आपका, इतना तो मुझे फील है। थैंक यू सर कि आप मतलब मेरे को मतलब इतना मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। बट सर हम फिर से बोल रहे हैं कि हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, हम अपना काम पर विश्वास करेंगे। बहुत अगर अगर हम अपना काम अच्छा से करेंगे तो शायद मेरा रिजल्ट शायद अच्छा होगा ही। अगर हम काम अच्छा से नहीं करेंगे तो हम अपने आप को मतलब कैसे सोच सकते हैं कि मेरा सही नहीं हो। सुपर लाइन थी आपकी, ये सुपर मोटिवेशन लाइन थी। वो कहते हैं ना कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। यस सर, यस सर। तो कर्म करने वाला जो कॉन्फिडेंस है, जो भरा हुआ आपने लाइन बोला, उसकी वैल्यू मैं समझ रहा हूँ। तो पीएचयू में जाने का आपका कोई लक्ष्य नहीं है, एसी ही क्रैक करना है? नहीं सर, हम एसी के प्रति सर कुछ ज्यादा ही मतलब ये है कि मतलब हमको एसी करना है। एसी के प्रति मतलब थोड़ा एक मतलब अलग टाइप का है। एसी वाला लोग को मतलब देखते हैं लाइक एक हम ऐसे ही मतलब जाते थे कभी मतलब पढ़ने के लिए। हम जैसे मतलब पटना में हम पढ़ाई करते थे, आईआईटी का प्रिपरेशन करते थे, तो हम आरा से पटना 50 किलोमीटर दूरी पर है। ओके। तो हम रोज मतलब पटना, मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम मतलब पटना में रह सके, तो हम आरा से पटना रोज ट्रेवल करके 50 किलोमीटर जाते थे, कोचिंग करते थे, और फिर हम कोचिंग से वापस रात में चले आते थे। तो हम मतलब ऐसे ही जा रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब एक ट्रेन थी, एक ट्रेन के लास्ट में एक बोगी लगा हुआ था, मतलब एक डब्बा था, और उस डब्बा में मात्र एक आदमी बैठा हुआ था और पूरा सर्वे करते हुए जा रहा था। तो अब फिर हम उसके बारे में हम पता करना चाहें कि ये आदमी है कौन। बहुत बड़ा डब्बा, पूरा एसी, फुली एसी, और उसमें मतलब एक आदमी जा रहा है। तो फिर जाकर के हम अपने दोस्त सबसे पूछे, भाई ऐसा ऐसा, तो वो बोला कि ये लोग एसी क्रैक करके ये लोग यहाँ पर मतलब रेलवे में रिक्रूटमेंट होता है, और ये लोग वहाँ मतलब ये लोग वो सब से मतलब आता है। ओके। तब फिर जाकर मेरे को मोटिवेशन मिला कि नहीं नहीं मतलब हमको अब एसी तो मतलब लास्ट एक मतलब एम रख ही लिए कि हमको एसी करना है। और मतलब वो देख करके मतलब हमको बहुत ज्यादा मतलब ये हुआ कि नहीं हमको करना है एसी, अब करना है। अरे वाह, मतलब वो मोटिवेशन लेके आप चले हो और अपने को उसी हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, राइट? यस सर, यस सर, थोड़ा बहुत बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो बढ़े नहीं है। अब जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहा होगा, या उसने ट्यून किया होगा कि यहाँ से मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तो उसको गेट रेफरेंस रख के क्या 2-4 शब्द आप बोलना चाहेंगे उस बंदे को, उस बच्चे को, जो मोटिवेशन को खोजता हुआ इस वीडियो को देखने के लिए आया है? सर हम एक ही चीज बोलेंगे कि मतलब आप थोड़ा रिवीजन पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दो। बिल्कुल। और मतलब जो कंसेप्ट जो समझने का प्रयास कर रहे हो वो थोड़ा अच्छा से समझो। एक ही बार में थोड़ा सा अच्छा से समझने का प्रयास करो। थोड़ा सा समय लाइक जैसे आप कोई भी चीज बनाते हो, लाइक कोई भी चीज लाइक आप शेड्यूल बना रहे हो कि हमको कैसे कैसे पढ़ाई करना है, तो हमको जैसे 4 दिन में मतलब मान लेते हैं कि हम 4 दिन मेजरमेंट के लिए समय दे रहे हैं। हम बोलेंगे नहीं तुम 4 दिन मत दो, तुम उसको 7 दिन दो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे काम आ सकते हैं कि तुम्हारे शायद बीमार हो जाओ, शायद तुम्हारे घर पर काम हो। तो हम थोड़ा टाइट शेड्यूल मत बनाओ, थोड़ा सा उसको मतलब शेड्यूल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ। और हाँ, जो शेड्यूल बना रहे हो 7 दिन का, उस 7 दिन में तुमको ये कंफर्म करना है कि मेरा ये हो ही जाना चाहिए। अगर ये 7 दिन में नहीं हो रहा है तो तब समझो कि तुम गलती करते जा रहे हो। तो मतलब मेरा कहना है कि फ्लेक्सिबल थोड़ा सा शेड्यूल बने, और प्लस में कंसेप्ट को समझने का मतलब थोड़ा सा एक ही बार में सोचे कि मतलब हम आराम से समझे। मतलब एक बार अगर पढ़ने बैठे तो उसको आराम से समझे, ज्यादा हड़बड़ी नहीं है कि बनाए अब बस उसी समय हम क्वेश्चन बनाने का नहीं। पहले हम कंसेप्ट को अच्छा से समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करें। और क्वेश्चन तो मतलब सर बहुत सारा जगह है, प्रीवियस ईयर उठा के बनाइए ना, क्वेश्चन का कहाँ कमी है। प्रीवियस ईयर है, बहुत सारा कोचिंग का तो क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन का कमी नहीं है, आप आराम से कंसेप्ट को समझिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाइए, और थोड़ा सा रोज सीखने का कुछ प्रयास कीजिए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए और एक दिन 24 घंटा पढ़े, एक दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़े, ये बहुत गलत बात है। आप 2 ही घंटा पढ़े, रेगुलर पढ़े 2 घंटा,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली किसी भी चीज़ के लिए, मतलब आप गेट क्या कैट का भी अगर तैयारी करते हैं तो अगर आप 2 ही घंटा रोज पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिट करेगा। सुपर। सो उपेंद्र, वंस अगेन ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके आने थैंक यू वाले सर। सपने भी पूरे हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको। और जैसा थैंक कि यू सर। हमने बोला था लास्ट टाइम कि जो भी हमारे रैंकर्स बच्चे रहेंगे उनको हम गिफ्ट जरूर देंगे जी सेंट्रिक की तरफ से। तो टीम ने आपसे एड्रेस लिया होगा, बहुत जल्द जी सेंट्रिक की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट आपको मिलने वाला है। गिफ्ट मिले उसके बाद हमें अपडेट जरूर करना, और सर थ्रू थैंक आउट यू दिस सर। जर्नी, अपकमिंग जर्नी जो है आपकी, उसमें हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। यस सर, थैंक यस यू सर। सो मच वंस अगेन। सर हमेशा गाइड करते रहिएगा सर। वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच।